अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। डिस्कस करते हैं फूड पॉइजनिंग की क्या वजूहत हैं, शुरू में इसकी अलामात, जानवर का अचानक मर जाना। पॉइजनिंग को आम ज़ुबान में जैसे जहरबाद कहते हैं, जानवर को पट्ठा लग जाना। जैसे आप सर्दियों में चारों के अंदर खाद की मिकदार ज़्यादा देते हैं, जिसमें साग बरसीम हो गया, तो उसकी वजह से भी जानवरों में फूड पॉइजनिंग का मसला बन सकता है। जब आपके जानवरों के चारे को पानी ना लगा हुआ हो, उसमें भी एक किस्म का नाइट्रेट जहर पैदा होता है। इसके अलावा बारिश के फ़ौरन बाद जानवर को भी घास ना दें। जब बारिश हो जाए, घास अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर आपने जानवर को खिलाना है, उसमें भी जहरबाद के ख़तरात हो सकते हैं। में जानवर को घास कोशिश करें जिसकी उम्र थोड़ी हो, कच्चा हो, वो भी ना खिलाएं। इसके अलावा शुरू में उसको आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाएं, हफ्ते 2 तक उसके साथ भूसा वगैरह शामिल करें ताकि उसका मैदा उस खुराक का आदी बन जाए। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी जानवरों को इकट्ठे रखते हैं और बिल्कुल बंद कमरा हो, उसमें रोशनदान वगैरह ना हो, तो उसमें भी छोटे जानवरों का मौत हो सकता है। जानवरों से अमोनिया जो गैस खारिज होती है, क्योंकि उसका निकलने का रास्ता नहीं होता, रोशनदान वगैरह नहीं होता, उससे भी छोटे जानवरों की डेथ हो सकती है और बड़े जानवर भी बीमार हो सकते हैं, उसमें नमूनिया वगैरह भी हो सकता है। क्या करें, जो भी कमरा हो उसमें एक हवा गुजरने का रास्ता हो, क्योंकि ये जो गैस बनती है ये जानवरों के पेशाब से बनती है और जानवरों को बीमार कर देती है। इसके अलावा आप जानवरों को सर्दी से बचाएँ। आप दिन के वक्त में बाड़ों को साफ़ सुथरा रखें और उसमें हवा जाने का भी रास्ता दें ताकि बाड़ा आपका खुश्क हो। इसके अलावा आप भेड़ बकरियों को सर्दियों में नमूनिया की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर भेड़ बकरियों में नमूनिया का अटैक होता है। ठंड की वजह से भी हो सकती है। कोशिश करें जानवर को ताज़ा पानी दें। ना खास्ता अगर आपके जानवर में ऐसी अलामत नज़र आएँ तो फ़ौरन करीबी डॉक्टर से रजू करें। जानवरों को ऐसी खुराक दें जिससे जानवर के अंदर एनर्जी आ जाए। आप मेडिकल स्टोर से, जानवरों के स्टोर से फीड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिसमें मिनरल हो गए हैं। आप शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको गन्ने की फैक्ट्री से मिल जाएगा आसानी से। आप ये इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके जानवरों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसके साथ साथ आप तेल भी दे सकते हैं, वो भी एनर्जी देता है जानवरों को। आप कौन सा तेल दे सकते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं। जो आपके नौज़ायदा बछड़े या नौज़ायदा बकरियों के बच्चे हो गए हैं, कोशिश करें उनको ठंड से ज़रूर बचाएं, क्योंकि वो नफीस होते हैं, वो उन पर जो बीमारी का हमला बहुत जल्द होता है। कोशिश करें उनको कोई कोट, पुराना जर्सी वगैरह पहना दें ताकि वो सर्दी से महफूज रखें। कोशिश करें चराई के लिए सुबह के वक्त आप ना भेजें, जब धूप अच्छी तरह निकल आए आप उस टाइम जानवरों को चराई के लिए भेज दें। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।